हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग को आगे पढ़ते हैं। विषय वस्तुओं के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है वह केवल दुख का कारण बनता है। इस तरह के सुख का आरंभ और अंत दोनों ही होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, एक बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय और उनके संबंधी विषय वस्तुओं में कोई आनंद प्राप्त नहीं करता। अपने वर्तमान के शरीर का त्याग करने से पहले जब कोई अपने इंद्रियों को एवं अपने काम व क्रोध से उत्पन्न वाली वृत्तियों को वश में करता है, तब वह आत्म संतुष्टि को प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा में आनंद पाता है, जो प्रबुद्ध है, वही पूर्ण रूप से योगी है। वह मोक्ष यानी कि ब्रह्मा निर्वाण द्वारा दिव्य पद को प्राप्त होता है। वे योगी जो व्यसनों से मुक्त है, आत्म संयमी है, जिनके सभी संशय दूर हो चुके हैं एवं जो समस्त जीव जंतुओं के हित के लिए कार्य करते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सन्यासी निरंतर सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जो आत्मवित हैं एवं जो काम व क्रोध से मुक्त हैं, वे शीघ्र ही ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो योगी बाहरी इंद्रियों की गतिविधियों को बंद करके अपने बाहों के मध्य अपना ध्यान केंद्रित करके अपने नाक से बहने वाले आवक और जावक श्वासों को संतुलित करके अपने इंद्रिय, मन एवं बुद्धि को नियंत्रित करे, वह योगी मोक्ष की प्राप्ति के लिए निष्ठावान है। वह कभी भी काम, भय एवं क्रोध से उत्पन्न होने वाले मनोरथों से बाध्य नहीं होते हैं और वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। केवल मुझे ही यज्ञों व तपस्याओं का मूल भोक्ता, सारे ग्रहों का परम नियंत्रक एवं सभी जीवों का हितैषी एवं मित्र जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि वे स्वयं ही सभी यज्ञ एवं तपस्याओं के परम भोक्ता हैं। उसके बाद श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे सारे ग्रहों के नियंत्रक हैं। कुछ आधुनिक योग प्रणालियां यह सलाह देती हैं कि हमें यह सोचकर ध्यान करना चाहिए कि हमसे ग्रहों का नियंत्रण व चलन हो रहा है। यह पूरी तरह बकवास है। जब कोई अपने आसपास के हालातों को ही नहीं संभाल सकता तो वह ग्रहों का नियंत्रण या चलन कैसे कर सकता है? इसे ध्यान नहीं कहते। यह तो अपने आप को धोखा देने के समान है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों के वे वास्तविक मित्र हैं। मानव सभ्यता में अब तक की सबसे ज्ञात परम सत्य की अवधारणाओं में से श्री कृष्ण की अवधारणा ही सबसे व्यापक, सबसे संपूर्ण, सबसे गहरी एवं सबसे ठोस अवधारणा है। जीवन के मूल स्रोत की ऐसी बहुत अवधारणाएं हैं जो कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली सृष्टिकर्ता एवं विश्व के नियंत्रक हैं, किंतु केवल श्री कृष्ण ही अवधारणा ही परम सत्य ही की अवधारणा है, जहाँ पर भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र समझकर उनसे प्रेम संबंध का रिश्ता जोड़ा जा सकता है। यह विशेषता श्री कृष्ण की अवधारणा में ही पाया जाता है। अतएव इस अवधारणा को सर्वोच्च आत्मविद्या या योग की विधि समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बात को जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। संसार में यदि कोई ऐसी व्यक्ति या दुष्प्राय है तो वह अवश्य ही शांति है। शांति के विषय में हर जगह चर्चा तो होती है, परंतु उसे प्राप्त करना असंभव नहीं। यदि असंभव नहीं तो अत्यंत ही दुष्कर है। भगवत गीता में शांति प्राप्त करने की कुंजी दी गई है। धनवान या प्रसिद्ध होने से, संसार से बचाए जाने से या जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने से भी शांति प्राप्त नहीं होती। वास्तविक शांति केवल यह जानकर प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। यही भगवत गीता का संदेश है। श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योगशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और एवं अर्जुन के संवाद से लिए गए कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। हरे कृष्णा। अगला अध्याय है 6वां अध्याय, ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है और उन कार्यों के परिणाम का त्याग कर देता है, वह एक योगी एवं सन्यासी है। केवल अपने कर्मों का त्याग करके बिना कोई कार्य करे कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहा जाता है वह दरअसल योग के समान ही होता है। इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। जो योग मार्ग की प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए कर्म ही माध्यम है, और जो योग में अभ्यस्त है उसके लिए कर्म का त्याग ही माध्यम है।
जब किसी को ना तो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से लगाव होता है और ना ही उन गतिविधियों से जो आनंद की ओर ले जाए, उस समय यह कहा जाता है कि किसी ने योग प्राप्त कर लिया है। मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, ना कि अपने आप को नीचे गिरा देना चाहिए। निश्चित रूप से मन मनुष्य का मित्र होने के साथ साथ सबसे बड़ा शत्रु भी है। हरे कृष्ण।